उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पूरे प्रदेश में हर कोई यही जानना चाहता है कि जिस वीआईपी की बात अंकिता हत्याकांड में शुरू से उठ रही है, आखिर वो वीआईपी कौन है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड में एक बार फिर वीआईपी नाम का जिन तब बोतल से बाहर आया जब हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर और हरिद्वार ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सुरेश राठौर अंकिता हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं। इस ऑडियो में सुरेश राठौर अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और उत्तराखंड बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार का जिक्र कर रहे हैं। वैसे उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर आपसी रिश्तों के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। जैसे ये ऑडियो वायरल हुई, वैसे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। साथ ही शुरू हुआ नेताओं के मामले से जुड़ने पर सफाई देने का दौर। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर मामला पूरा राजनीतिक होता भी दिख रहा है। जैसे ही इस हत्याकांड में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम जुड़ा, वैसे ही विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू किया और लगातार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले को जाति से जोड़ने का भी प्रयास देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगाने के साथ बीजेपी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री को अपमानित करके पूरी अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब ये भी बताएं कि अंकिता भंडारी किस समाज से थी। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। क्यों रहेगा यहीं तक? हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है, वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजाम किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूरे हिला देंगे। आज एक बार फिर बीजेपी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मामले पर अपना और सरकार का पक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार पहले से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करा रही है, जिस कारण से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। हाईकोर्ट ने खुद जांच के समय कहा था कि एसआईटी की जांच ठीक दिशा में जा रही है और इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऑडियो वायरल हो रहे हैं या कोई भी इस मामले में वीआईपी को लेकर पर्याप्त साक्ष्य देता है
तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने ऑडियो वायरल होने के बाद से उस आधार पर जांच भी शुरू की है। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन था, इस नाम का खुलासा होता है या नहीं, ये तो पूरी तरह से भविष्य की गर्भ में है। लेकिन ये साफ है कि जब भी ये मामला उछलेगा तब तक बीजेपी को यहाँ घेरा जाएगा और तब तक कांग्रेस पूरे मामले में राजनीति करते हुए नजर आएगी। टोटल टीवी के लिए देहरादून से पंकज गैरोला की खास रिपोर्ट।